तो दोस्तों जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अब देखिए आपका तृतीय सेमेस्टर का जो पेपर निरस्त हो गवा रहा, अब उस पेपर के सलूशन को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। एक लोग भेजे हैं, थर्ड सेमेस्टर का पेपर है और वो आज आप लोगों का 12 अक्टूबर को हुआ है। तो ये आप लोगों को सुबह में देखने को मिलेगा। तो जितना लोग जुड़े हैं शेयर कर दीजिएगा सॉल्यूशन। लेकिन जान लीजिए कि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन दिया है, एकदम मतलब कि पीएनपीओ एकदम समझ लीजिए सटक गए रहे, घबराओ मत। सार है तुम लोग पेपर लीक करत हो तो हम तुम ही लोगों को लीक कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त क्वेश्चन था। पहला वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखिए कि 31-25 का घातीय संकेतन पूछा गया था। घातीय संकेतन है, इसका ऑप्शन 4 ठो दिया था। 5 के घात आपका 2 था, 5 के घात आपका 3 था, 5 अब तीसरा जो था आपका 5 के घात 4 था और चौथा 5 के घात 5 था। चलिए देखिए 31-25 है तो भैया 31-25 का आप क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए। क्या करिए, 31-25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 625 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब 3125 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 3125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5 गुणुत्ते 5। कितना देखिए 1 2 3 4 5 बार है। आधार सबका 5 है तो 5 घात 1 2 3 4 5, 5 के घात 5। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता था आपका, डी हो जाएगा। और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये पहला आप लोगों का क्वेश्चन दिया था। अब आप लोग देख करके तो सोच रहे होंगे अरे तब तो बड़ा आराम से बहुत ही आसान पेपर आया था। अरे नहीं, आसान पेपर नहीं आया था मेरे भाई। पेपर तो अब स्टार्टिंग होती है। अब आप आंसर दीजिएगा कि पेपर आसान था या कठिन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया था, देखिए कि आधार का वह घातांक, आधार का वह घातांक, आधार का वह घातांक जिसे आधार पर लगाने पर, जिसे आधार पर लगाने पर, जिसे आधार पर लगाने पर वह संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या प्राप्त होती है, कहलाता है, कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये दिया था घातीय निरूपण, बी दिया था आपका लघु गणक, सी ऑप्शन था घातांक और डी आपका ऑप्शन था प्रति लघु गणक, प्रति लघु गणक। अब आप देख लीजिए और बताइए जिनका पेपर नहीं था, पेपर आसान दिया था कि कठिन दिया था। ठीक है, तो आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन था कि आधार का वह घातांक जिसे आधार पर लगाने पर वह संख्या प्राप्त होती है, कहलाता है। तो उसे तो हम लोग लघु गणक कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु गणक कहते हैं। इन सब से यदि आप साहित्य से पढ़ रहे होंगे, ठाकुर पब्लिकेशन से कर रहे होंगे, कौनों पब्लिकेशन से पढ़े होंगे, इन सब का आंसर आप नहीं दे पाएंगे, श्योर है। जिसने थियरी पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने जो है जितना भी आपका है पहले पूरा थियरी पढ़ाते थे। देखो भैया कहियो अगर पूछ दे तो कौनो दिक्कत ना हो आप लोगों को। देखिए वही प्रश्न आपका आ गया। अभी पहला क्वेश्चन नहीं है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जान लीजिए कि 4 से 5 नंबर का खाली थियरी क्वेश्चन पूछा था, थियरी क्वेश्चन पूछा था 4 से 5 नंबर का। और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर लघु गणक हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था देखिए कि यदि 6 है, 6, 18, x, 15 समानुपात में है, तो x का मान पूछा था, x का मान होगा। अगर ये समानुपात में होंगे तो A, B, C, D, ऑप्शन आपका 4 था, 3, 6, 8, 5। अब देखिए 6 अब था तो इसमें क्या होता था, समानुपात में है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल था। 18x बराबर क्या होगा, 15 गुणते 6 होगा, तो 6 तरीके कितना होगा आपका 18, 3 5 कितना होगा 15, x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से बहुविकल्पी का आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए आपका तृतीय सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था, ये शायद आपका आगरा में हुआ है क्या, आगरा में ये आपका हुआ है, तो आगरा से किसी ने भेजा है, नाम क्या है अब उस पे उनका, बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि नहीं सर करवा दीजिएगा, मैंने कहा चलो भैया खुश रहिए, एक ही लोग देखें, लेकिन आप अगर हमें दिल से चाहते हैं तो आपके सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 था कि किसी शेयर को बेचने पर प्राप्त धनराशि होती है। 4 ठो ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर ए था बाजार मूल्य, ऑप्शन नंबर बी था दलाली, ऑप्शन नंबर आपका सी था बाजार मूल्य माइनस का दलाली, ऑप्शन नंबर आपका डी था बाजार मूल्य प्लस का दलाली। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा, देखिए एकदम थियरी क्वेश्चन दिया है, दिमाग माथा चकरा जाएगा अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे तो। क्या कह रहा था, किसी शेयर को बेचने पर प्राप्त धनराशि होती है। अब अगर आपका देखिए शेयर को बेचवाने और खरीदवाने का काम कौन करता है, दलाल करता है। अब जब से दलाल करता है तो समझिएगा, अब जैसे किसी चीज को अगर वो बेचवाता है, जैसे मान लेते हैं ये शेयर है, वो बेचवाता है तो अपनी कमीशन तो लेगा कि नहीं लेगा, जब कमीशन लेगा जो इसके रूप में कमीशन उसको प्राप्त होगा उसको दलाली प्राप्त होगी। ठीक है, अब जैसे समझिए कि आपका अगर मान लेते हैं भाई 5 लाख का कोई भी चीज आपका बेचा जाए तो उसमें से उसका कुछ दलाली वो लेगा, जो कुछ भी आपका दलाली लेगा। ठीक है, तो बाजार मूल्य के बाद बाजार के मूल्य में से जो कुछ भी उसका बिका उसकी दलाली तो उसको चाहिए। तो जो धनराशि जो प्राप्त होगी, जैसे कह रहा किसी शेयर को बेचने पर, शेयर ये था इसको हमने बेच दिया, अब जो हमको प्राप्त होगा वो बाजार मूल्य पर ही बेची जाती है, तो उसमें से दलाली को काट दिया जाएगा, जैसे दलाल को कुछ देंगे इसके बाद ही तो हमें कुछ प्राप्त होगा, तो बाजार मूल्य में से दलाली को घटा देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का शेयर और लाभांश पढ़ाते वक्त ये बातें मैंने आप लोगों को डिटेल में क्लियर रूप से बताई थी। ठीक है, और एक आप लोगों का जो बहुविकल्पी का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछा था, वो क्या पूछा था देखिए, उसको भी आप लोग देखते जाइए। बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन पूछा था, एकदम पूरा थियरी बेस। हाँ, तो पीएनपी सटक गया कि रुको, घबराओ मत, तुम लोग पेपर रद्द करवाओगे, कराओ और करवाओ और बढ़िया पेपर बनाएंगे। तो आंख खोल लीजिए सब लोग और देख लीजिए भैया कि अगर दिमाग सटक गया ना, अगर मेरा माथा सटका तो तुम्हारी सटका करके रख देंगे। आज सब लोग बता रहे हैं, सोच रहे होंगे
अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए 5वां बहुविकल्पी का था। क्या था आपका, देखिए 3xy प्लस 9y का गुणनखंड है। ऑप्शन था आपका 3x था, 3xy था, 3y था, x प्लस का 3 था, और ऑप्शन नंबर आपका डी था 3x था, y प्लस का 3 था। तो इसमें आसान था, देखिए आपका क्या था, देखिए 3xy था और प्लस 9y था। तो इन दोनों में क्या कॉमन था, तो 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी 3 कॉमन ले लिया। इसमें y है तो ये y मैं कॉमन ले लूँगा। अगर मैं y कॉमन ले लूँगा तो ये 3 और ये y दोनों आपका क्या हो गया, ब्रैकेट से समझिए, इसको ब्रैकेट में मान लीजिए, ठीक है। अब मैं 3 को और y को क्या करता हूँ, ब्रैकेट के अगर बाहर लिखूंगा तो इसमें बचेगा क्या, आपका x बचा, x अब प्लस y तो आपका बाहर आ गया इसमें से, और एक 3 बाहर हो गया तो बचा क्या इसमें 3, तो 3y x प्लस 3 होगा। तो 3y x प्लस 3 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, आपका सी चला जाएगा। तो इस तरीके से 5 बहुविकल्पी था। जिसने भी एग्जाम दिया था आपका कितना सही हो रहा है, और पसंद अगर आप लोगों को आया इस तरीका तो एक बार लाइक करके आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को पसंद आया है। अब चलिए हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को करते हैं। देखिए आपका अति लघुत्तरी प्रश्न का जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि 1 घन मीटर कितना, 1 घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर, घन सेमी होते हैं। क्या पूछा गया था कि 1 घन मीटर में कितने घन सेमी होते हैं। तो 1 घन मीटर मतलब क्या होगा, मीटर का क्यूब, यही होगा। 1 घन मीटर मतलब मीटर का ही तो क्यूब होगा। अब जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, यही होता है। तो यहाँ कर देते हैं हम, देखिए 1 मीटर का क्यूब ये लिख सकते, तो 100 सेंटीमीटर का क्या हो जाता है, आपका क्यूब हो जाता। तो इसमें करते तो कितना होता, देखिए इतना घन सेंटीमीटर होता, घन सेंटीमीटर होता कि नहीं होता। इसमें करते तो ये आपका आता इतना, भाई 100 का क्यूब और सेंटीमीटर का क्यूब यही होता है। तो 100 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 6 शून्य, इतना घन सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका यही आप लोगों का आंसर था। अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, देखिए कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। क्या होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय के बारे में परिभाषा पूछा था। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या होती ही नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे करके बस खाली स्थान छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, खाली स्थान। तो इसके बारे में पूछा था। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा था कि रेखांकित चेक क्या होता है, रेखांकित चेक में प्रयुक्त होने वाले 2 अवयव बताइए। तो रेखांकित चेक क्या होता है, देखिए मैंने बताया था रेखांकित चेक में क्या होता है, 2 क्रॉस लाइन ऐसे समांतर होती हैं, बाएं से दाएं की तरफ 2 समांतर लाइन होती है। और यह जो होता है, देखिए इसका भुगतान जो होता है क्या होता है, बैंक का माध्यम से सीधे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है इसका पैसा, ठीक है। तो इसी के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। अगला जो क्वेश्चन दिया था आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 9 था, कौन सा क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 9 था वो क्या पूछा था, देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए जितने लोग देख रहे हैं भैया, अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9 पूछा था कि यदि log 3 दिया था, यहां पर a दिया था बराबर 4 है, तो a का मान बताइए। पूछा था कि a का मान बताइए।
तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे अगर मैं लिखूं 2 के घात 3 कितना, 2 के घात 3 बराबर कितना लिखूं, 2 दूनी 4 दूनी, अगर मैं 8 लिखूं, 2 का क्यूब का मतलब क्या है भैया, 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 का गुणा कितनी बार, 3 बार, कितनी बार आपका 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब का मतलब 8 होगा। तो जब हम लॉग लेते हैं, क्या लेते हैं, लॉग जब लेते हैं तो ये जो होता है आपका यहाँ आ जाता है, ये जो 8 होता है यहाँ आ जाता है, और ये जो 3 होता है यहाँ कहाँ चला जाता है आपका, इधर चला जाता है। यही होता है कि जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो होगा, तब तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसका मान आपका 3 आएगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से log 3a दिया था बराबर आपका 4 दिया था, ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे तो a का मान पूछा था, तो log को जब हम हटाएंगे तो ये होगा 3, और ये जो 4 है, जैसे यहाँ पर 3 था तो आप समझिए ये जो 3 है, जब इसको मैं log के रूप में लिख रहा हूँ तो ये कहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आप जरा समझिएगा कि ये 3 यहाँ पर है, तो उसी तरीके से ये जो 4 है यहाँ पर है, अगर इसको देखा जाए तो इस तरीके से, तो 4 जो है यहाँ पर है। अब जब मैं log को हटाऊंगा तो ये 4 कहाँ पर आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 के घाते क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये जो a है ये आकर के यहाँ पर 8 की जगह पर हो जाएगा a। तो 3 के घाते 4 करेंगे, देखिए 3 के घात 4 का मतलब क्या है, 3 गुरुत्ते 3 गुरुत्ते 3 गुरुत्ते 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक का 81, तो a का मान कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके एक बार आप बता दीजिए कि आप लोगों को पसंद आया है। और हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि टेट की जो क्लासेस है हर दिन शाम को 7 बजे, रात को 7 बजे ज़बरदस्त तरीके से चलती है। तो आप लोग नए हैं तो एक बार विजिट करिए, पढ़िए, अगर अच्छा लगेगा तब तो पढ़िएगा, नहीं तो भाई आप जानते हैं बहुत से चैनल हैं, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, हर कोई अपने से क्या करता है, अच्छा पढ़ाता है। तो एक बार मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर टेलीग्राम चैनल को भी अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसे भी आप लोग क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा था, गुणनखंड करने के लिए दिया था, क्या दिया था देखिए कि 36x का स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, देखिए यहाँ पर मजा, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। माइनस दिया था 25y का स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए। अब इसको आपको गुणनखंड करना था तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए। तो इसको लिख सकते थे 6x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते थे 5y का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते तो हो जाता 6x प्लस 5y और 6x माइनस का 5y, और यही क्या हो जाता आपका आंसर हो जाता। क्या हो जाता मेरे दोस्तों, यही जो है आप लोगों का आंसर हो जाता। तो समझ रहे होंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया था, बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। देखिए इधर आप लोगों का ठीक था, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों का उसमें बहुविकल्पी में था जबरदस्त, और 1-2 क्वेश्चन आप लोगों का थियरी में इसमें था। अगला जो क्वेश्चन नंबर आपका पूछा था 11वां, वो था कि 1 से 5 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए। कहाँ से, 1 से 5 तक की संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। तो 1 से 5 तक संख्या लिख लेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब इनका समांतर माध्य ज्ञात करना था। तो समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग। तो क्या है देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा के कितने पद, 1 2 3 4 5, 5 का भाग देते तो कितना होगा, 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15, तो हो जाता 15 बटा के आपका आता कितना 5, तो 5 3 या 15, तो आपका आता समांतर माध्य कितना आ जाता, 3 आ जाता, और यही आपका क्या हो जाता मेरे दोस्तों आंसर हो जाता। तो इस तरीके से अति लघुत्तरी के जितने भी आपके प्रश्न थे सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को मैंने आप लोगों को दे दिया। अगर मैं चाहता तो देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को दे देता,
लेकिन वहां पर जो है चीजें आप लोगों को समझ में कम आती हैं, इसलिए मेरे दोस्तों उसको मैंने नहीं दिया था। अगला जो क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी आया था, लघु उत्तरी में जो आपका 12वां क्वेश्चन दिया था वो क्या दिया था, 1 मिनट किधर हो भैया, तेरे दर पे वो मेरी मैया तेरे बिना रे आए हैं, तेरे बिना रे आए हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया था कि यदि समुच्चय, क्या दिया था, यदि समुच्चय, यदि समुच्चय ए बराबर आप लोगों का दिया था, देखिए 1 2 3 4 5 तथा बी बराबर 4 5 6 7, 4 5 6 7, तो ए यूनियन बी एवं ए इंटरसेक्शन बी का मान वैन आरेख द्वारा ज्ञात करिए। ऐसे लो और जबरदस्त, वैन आरेख द्वारा ज्ञात कीजिए। लो भैया, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का मान आपसे पूछ रहा है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब देखिए एक क्या इसमें है, नहीं है, तो यूनियन में, अगर यूनियन का मतलब समझिए कि लॉस होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है आपका, लॉस होता है। तो एक हो गया, इसमें है नहीं है लिख लेंगे, 2 इसमें है नहीं है इसको भी लिख लेंगे, 3 इसमें है नहीं है इसको भी लिख लेंगे, 4 इसमें है, हाँ कॉमन है तो इसको भी लिख लेंगे, 5 इसमें है लिख लेंगे, 6 जो है इसमें नहीं है लिख लेंगे, 7 इसमें नहीं है लिख लेंगे। ये आपका ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी के बारे में हमने क्या बताया था कि दोनों में जो संख्या क्या है, कॉमन है। तो इन दोनों में देखिए आपका कॉमन केवल और केवल क्या है, आपका 4 है, जो इसमें है 4 और 5, ये सिर्फ दोनों में है, तो क्या होगा 4, 5 हो जाएगा। अब वैन आरेख द्वारा अगर आपको दर्शाना था, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, ठीक है। तो 1 2 3 जो है मान लेते हैं ये ए है और ये आपका क्या है, बी है। अब ए क्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें कर लेते, लेकिन 4 और 5, देखिए 4 और 5 इस दोनों में है, तो 4 और 5 को क्या करते आप, इसमें और इसमें रखा देते, एकदम ठीक बीच में कर देते, और 6 और 7 को इधर कहीं लिख लेते हैं। तो ये आपका वैन आरेख है, ठीक है, क्योंकि ये ए आपका अलग है, बी आपका अलग है, और इन दोनों में जो कॉमन है ये क्या है, 4 और 5 है। ये आपका वैन आरेख से अगर आप चाहते तो दर्शा सकते थे। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? तो उम्मीद है आप लोगों को ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ मजाक कर दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मजा है, क्या बढ़िया पेपर बनाया। रुको, घबराओ मत, तुम हमें परेशान करोगे तो मैं काहे नहीं तुमको परेशान करूंगा। मतलब बढ़िया क्वेश्चन बनाया पीएनपी ने। अब आपने कितने, जिसका पेपर हुआ था भैया हमको बता देना जरूर कि कितना आपका सही हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था कि एक गांव की जनसंख्या 5% की दर से प्रति वर्ष कम हो रही है। अच्छा, कि एक गांव की जनसंख्या है, एक गांव की जनसंख्या 5% की दर से कम हो रही है, कम हो रही है। प्रतिवर्ष जो है आप लोगों का यहाँ पर दिया है, दर से प्रतिवर्ष जो है कम हो रही है।
यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या, कह रहा है यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या, यदि वर्तमान में गांव की जनसंख्या 3610 है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए, की जनसंख्या बताइए, ये पूछ रहा है। वर्तमान में इतना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप समझिएगा। अरे ये आप लोगों का समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा के 100 के पावर n, यही है। तो अब हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी, x थी। तो भाई मूलधन समझिए प्रारंभ में क्या था, x था, गुणुत्ते मूलधन हो गया। इसके बाद 1 कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 5, कितने परसेंट की कमी हो रही है, देखिए 5% की कमी हो रही है। तो 5 बटा के कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और कितने वर्ष है, 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद कमी होते हो करके भाई हर वर्ष 5% की कमी हो रही थी। तो हर वर्ष अगर जैसे कि ऐसे समझिए, अगर ये आपको फार्मूला अगर आप न लगाना हो तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट आप समझिए इस तरीके से। मान लेते हैं कि आपकी 2 वर्ष पहले जनसंख्या x थी, मान लिया हमने। अब जानते हैं कि ये जो जनसंख्या है अपने आप में क्या है, 100% है। ये तो आप जानते हैं कि हमेशा क्या है, 100% है। अब हर एक वर्ष जो है इसमें 5% की कमी हुई। तो अगर ये 100 है तो 100 में से कितने की कमी हुई, 5% की कमी हुई, 5% का ना, और तो बटा के 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना की कमी हुई। और कितने वर्ष तक की कमी हुई, 2 वर्ष तक कमी हो रही है ना, यहाँ देखिए 2 वर्ष, तो के पावर 2 कर देंगे और बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए इस कमी के बाद जो जनसंख्या दिखा रहा है आपका कितना है, देखिए कहाँ गया यार, 3610 आपका आ गया। अब देखिए भैया अब होगा यक्स गुरुत्व, इसमें से 100 में से जब मैं 5 को घटाऊंगा तो कितना आपका आएगा, देखिए 95 बटा के 100 के पावर कितना हो जाएगा 2। इसको काटेंगे देखिए तो 19 पचे 95, इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100, तो बराबर आपका आ जाएगा देखिए x गुरुत्व 19 बटा के 20 गुरुत्व 19 बटा के 20 बराबर आपका आएगा देखिए 3610। तो 19 से हम कितना होता है, 361 होता है। तो 361 से आपका एक 361 कट गया, बचा कितना यहाँ पर 10 बचा। तो x बराबर अगर आप करेंगे देखिए तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 0 आपका 4000 थी। कहने का मतलब 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी कितनी थी, 4000 थी। इस तरीके से अगर आप चाहते तो सॉल्व कर सकते थे। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। देखिए पूरा मैं करवा देता हूं कि आप लोगों का आंसर क्या आया है, कैसे है, और आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में भी आ रही होंगी। थोड़ा सा ज़्यादा रात हो गई है, इसलिए जानते हैं कि थोड़ा सुबह से लेकर के कंटिन्यू क्लास लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा शरीर में थोड़ा है ना ऐंठन हो गई है। ठीक है, समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा करवा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ बातें समझ में आप लोगों को आ तो रही ही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर भैया आपका 14 क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया था कि देखिए अच्छा 10x³ था, क्या था 10x³ माइनस 39x का स्क्वायर, इसके बाद प्लस का आपका 41x था, माइनस का कितना था आपका 15। इसमें आपको भाग देना था, कितने का भाग देना था, 2x माइनस 5 का भाग देना था। इसके बाद भागफल और शेषफल आप लोगों को बताना था। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसका पहला पद ले लीजिए, इसका पद ले लीजिए। इसमें आपको 10x³ जैसे है, 10x³ में इसके पहले पद का भाग दीजिए 2x का। जब 2x का भाग देंगे देखिए 5 आपका x² आएगा,
तो 5x² जब आया, इसका आपको इसमें गुणा करना है तो आपका 10x³ आता। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 5 × 5 = 25 x² आएगा। अब बाकी आपको घटाना है, माइनस है, ये आपका प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें से 9 में से 5 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपका माइनस का 14x² हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 41x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसका पहला वाला पद ले लीजिए, माइनस का 14x² है, उसमें आपको क्या करना है, 2x से भाग दे देना है। 2x से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो देखिए आपका कट जाएगा, तो आपका आएगा देखिए -7x। कितना आएगा, माइनस का 7x। तो माइनस का 7x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 14x² होगा। अब माइनस और माइनस का हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 7 × 5 कितना होगा आपका 35x हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये माइनस है तो आपका प्लस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में है, प्लस में है तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो ये तो भैया आपका कट गया, है कि नहीं। अब जब आपका ये कट गया तो 35 में से अगर आपको 41 में से जब आप 35 घटाइएगा तो कितना आपका आएगा, देखिए तो कितना होगा, 6 होगा क्या, तो 6x हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पर माइनस का कितना है आपका 15 है। अब आपको क्या करना है कि 2x में 6x में आपको 2x से भाग देना था। तो 6x में आप क्या करिए, 2x से भाग दे, कितने बार में जाएगा, देखिए 3 बार में जाएगा। तो प्लस का क्या करेंगे, आपका 3 लिख लेंगे। अब 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, और -5 का 3 में करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 15। अब ये माइनस, ये आपका प्लस, पूरा कट गया, आपका 0 आया। तो ये जो आपका आया ये क्या है आपका, देखिए भागफल। ये क्या था आपका भागफल, और शेषफल आपका आया कितना, देखिए शेषफल 0 आया। कितना आया, शेषफल आपका 0 आया। तो ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो था 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था, वो भी आप लोगों का ठीक ठाक क्वेश्चन। देखिए ऐसा मैंने कोई क्वेश्चन, देखिए इस बार का भी जो पेपर आया है ऐसा कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा जिस प्रश्न को मैंने करवाया ना हो। यदि आपने मेरी पूरी क्लासेस देखी होंगी तब भैया, क्योंकि पूरा इसीलिए मैं बताता था कि अगर थियरी अगर आप लोगों का आ जाता है तब आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्या है, देखिए अगला दिया था कि चित्र में OBD 15 है। कितना, OBD आपका दिया था क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 दिया था कि चित्र में कोण OBD बराबर आपका दिया था 15 अंश, ठीक है। तो BAD कौन सा पूछा था, BAD व कोण BCD का मान बताओ, ये आप लोगों का पूछा था। ये आपका ऐसे चित्र था, ये आपका ऐसे केंद्र था, ऐसे ऐसे और ऐसे है, ठीक है। ऐसे ही हो ना भैया। एक ठो आपका ऐसे दिया है, ये ऐसे, और है आपका 15 अंश है। ये आपका O है, और ये आपका एक ऐसे दिया था, ये ऐसे लो, बढ़िया दिया था आपका। ये A है, ये B है, ये C है, नहीं A B, ये C है, ये आपका D है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था कि BAD, देखिए पूछा था BAD। अब जरा समझिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये 15 हुआ तो ये भी तो आपका 15 होगा। क्यों होगा कि भाई केंद्र से ये त्रिज्या, देखिए ये आपका देखिए जाए तो एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये भुजा, अगर ये भुजा बराबर तो आमने सामने के कोण बराबर, ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 और 15 ये आपका 30 हो गया। तो ये वाला आपका कितना होगा आपका, समझिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये आपका 15 हुआ, ये 15 हुआ, तो ये कितना आपका हो जाएगा, देखिए। तो 180 में से 15 दूना 30 घटा दीजिए, आपका कितना आएगा, 150। और ये वाला क्या होता है, किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है, परिधि पर बने कोण का क्या होता है, ये 2 गुना होता है। तो अगर ये 150 है तो ये आपको 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपका ये 15 हो गया तो आपका BCD पूछा था, तो BCD तो चक्र, ये देखिए ABCD क्या है आपका, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है आपका, देखिए 180 अंश होता है। अगर ये 75 है तो हम क्या नहीं लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश है।
कोण ए का मान आपका 75 दिया है, प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी पूछा था, तो 180 में से हम क्या करेंगे, 75 को घटा देंगे, तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 105 अंश आ जाएगा। और यही क्या था आपका आंसर था। और ये आप तो आपको पता ही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर था। और इस टाइप के क्वेश्चन तो एक नहीं 1000 बार कई लगभग वीडियो में मैंने ये सब करवाए हुए हैं, तो ये सब आप लोग कर ही करके आए होंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 नंबर था वो पूछा था, देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। कितना दिया था, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। और क्या करना था भैया, वृत्त पर एक बिंदु लेकर, वृत्त पर एक बिंदु लेकर, वृत्त पर एक बिंदु लेकर उस पर स्पर्श रेखा खींचिए। उस पर स्पर्श रेखा खींचिए। और कह रहा है भैया रचनाक जो है मत कीजिए, कि मेहरबान होकर के कह रहे हैं कि ऐसा करिए कि बेटा आप लोगों का पेपर बहुत ही कठिन आ गया है, और ऐसा है कि आप लोग नाराज मत होइए, इस बार हम आपसे पूछ लेते हैं कि रचना मत करिए। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के भैया आपको वृत्त खींच लेना था, इस पर कहीं पर भी कोई बिंदु लेकर के यहीं से आपको 90 अंश का कोण बना देना था, तो जो बनती आपकी स्पर्श रेखा बनती। इसमें कुछ आप लोगों का था ही नहीं, यहीं से 90 अंश का कोण बना लेते, जो भी आता आप लोगों का आंसर हो जाता। तो ये सब तो आप लोगों का बहुत ही आसान है और आप लोग कर लिए होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार बताया है कि वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा और वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है उस पर अगर खींचा जाए तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया था देखिए, एक व्यवसाय में 3 भागीदार, कितना, एक व्यवसाय में 3 भागीदार, ये आपका देखिए साझेदारी के क्वेश्चन है, ठीक है। 2000 रुपये, 2000 रुपये, और भैया कितना, 2500 रुपये व 1000 रुपये लगाते हैं। क्या करते हैं, इतना रुपये क्या करते हैं, लगाते हैं। यदि उन्हें 800 रुपये का लाभ होता है, यदि उन्हें 800 रुपये का लाभ होता है, यदि उन्हें 800 रुपये का लाभ होता है, तो प्रथम व अंतिम भागीदार को कितनी धनराशि मिलेगी, कितनी, ले, बहुत बढ़िया, तो लाइटें काट दिया रे दादा। जो 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा था मेरे दोस्तों, देखिए लाइट कट गई है, मैनेज करिएगा कि एक व्यवसाय में 3 भागीदार ने 2000 रुपये, 2500 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि उन्हें 800 रुपये का लाभ होता है तो प्रथम व अंतिम भागीदार को कितनी धनराशि मिलती है। अगर उनको जैसे समझिए कि 2000 रुपये, 2500 रुपये और आपका 1000 रुपये लगाते हैं, कितना, यदि वो 1000 रुपये, 2500 रुपये और कितना आपका 1000 रुपये लगाते हैं, तो उनको जो लाभ मिलेगा वह भी तो इसी अनुपात में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका अनुपात ही निकाल लेते हैं। तो 2 शून्य से तो आपका 2 शून्य कट गया, इधर देखिए, अब देखिए कट गया, तो इसमें देखिए अगर मैं काटूंगा देखिए तो ये 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 दूना के 10, तो कितना आया, 4:5:2 का अनुपात आपका आया। अब क्या करेंगे देखिए, अब दोस्तों जो पिछला वाला क्वेश्चन दिया था देखिए, इसमें कुछ जो छूट गया था, जो आप लोगों का था देखिए कितना था, देखिए 2000 था, 2500 था और 1000 रुपए था। देखिए उसको मैं समझा देता हूँ, किसी तरीके से न जाने क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिखने के बाद हम देखे हैं तो आप लोगों का बता देते हैं। देखिए उसमें क्या था, तो उसमें देखिए 2 शून्य से आपका क्या होगा, 2 शून्य जो है आप लोगों का कट जाएगा, ठीक है।
अब कट जाएगा तो इसमें जब क्योंकि जब उनको जिस अनुपात में लगाएंगे तो उसी अनुपात में तो उनको लाभ मिलेगा। तो जब हम करेंगे इसको काटेंगे तो देखिए आपका 4 पंचे 20, 5 पंचे 25, 2 पंचे 10, तो 4:5 कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो देखिए लाभ उनको कितने का मिला था, 800 रुपए का मिला था। तो कह रहा था कि पहले वाले को और तीसरे वाले को कितना राशि मिलेगा। तो पहले वाले को देखिए टोटल कितना भाई, टोटल इन्होंने कितना लगाया देखिए 5, 2, 7, 4, 11 यूनिट लगाया, 11 यूनिट लगाया। और 11 यूनिट कितने लगाया, पहले वाले ने कितना लगाया है 4 यूनिट लगाया है। तो पहले वाले का जो लाभ होगा 4/11 हो जाएगा। और हम निकालेंगे 800 में से जो मान आएगा वो पहले वाले का आएगा, पहले वाले का लाभ आएगा। कुल राशि जो दिया था तो 2000 में इसको जोड़ेंगे तो आपका कुल लाभ आ जाएगा, ठीक है, कुल राशि मिलेगा। और तीसरे वाले का अगर करेंगे तो 1000 रुपया लगाया था उसने, तो आप क्या करेंगे देखिए तीसरे वाले के यहाँ पर कितना है देखिए 2 है, तो 2 लगाया था, 2 रुपए समझ लीजिए 2 यूनिट लगाया था कितने 11 यूनिट में। इसमें भी आपको क्या करना है 800 से भाग देना है। निकाल लीजिएगा जितना भी मान आएगा इसमें 1000 में जोड़ देंगे, जो आपका आएगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इस तरीके से आप लोग अगर चाहेंगे तो इसको निकल जाएगा। अब आपका आखिरी जो क्वेश्चन था 18वां नंबर, वो क्या पूछा था देखिए, बहुत ही आसान था कि एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सिंपल बात, अगर ये सा क्वेश्चन अगर आपका आ गया देखिए तो ईंटों की भाई कुल ईंटों की संख्या यही पूछा था ना, तो ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा देखिए दीवार का आयतन, क्या करेंगे दीवार का आयतन बटा के एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब देखिए दीवार की लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, तो किस शेप में होगा, घनाफ के शेप में होगा। तो घनाफ का आयतन क्या होता है देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो लंबाई का गुणा कर लेते हैं, देखिए मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है। यहाँ देखिए ईंट में सब सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या करिए आप मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितना होगा आपका 500। तो मैं गुणा कर लेता हूँ देखिए 500। चौड़ाई कितना है देखिए 30 सेंटीमीटर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो सेंटीमीटर में चल जाएगा। यहाँ देखिए ऊंचाई है 3 मीटर दिया है, 3 मीटर में कितना होगा 300 सेंटीमीटर बटा के कितना हो जाएगा देखिए एक ईंट का आयतन कितना देखिए 20 है। इसके बाद कितना है आपका देखिए 10 है। इसके बाद कितना है आपका देखिए 7.5 है, कितना है 7.5 है। तो क्या करेंगे देखिए आपका कुछ कटेगा, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे देखिए 7.5 में, तो आपका ये आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। 1 शून्य से तो आपका 1 शून्य ये कट गया, ठीक है। अब अगर इसको मैं काटूंगा देखिए तो ये आपका 15 होगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 75 होगा, तो 15 5 75 5 आया। 5 का इसमें काटेंगे तो आपका कितना आएगा देखिए 10, कितना आपका आया देखिए 10 आया। तो 10 का जब हम किस में गुणा करेंगे देखिए आपका 300 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपका देखिए 3000, कितना आएगा 3000 क्या होंगी आपकी ईंटें लगेंगी, कितनी 3000 ईंटें लगेंगी क्या करने में, उस दीवार को बनाने में। तो यही आप लोगों का पूरे प्रश्न का जो है मैंने आप लोगों को सोल्यूशन करा दिया है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करके आप लोग बता दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि जो आप लोगों का पेपर निरस्त हुआ था, जिसने जिसने पेपर दिया है, कितना नंबर आप लोगों ने करके आए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हर रात को 7 बजे आप लोगों की मैथ की क्लास चलती है और हिंदी को की क्लास जो है आप लोगों का इस समय अभी विराम लगाए हैं, रात को 8 बजे चलती है। तो आप सभी जुड़ करके, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेना, धुआं उधिरा लोगे, यह मेरा दावा है आप लोगों से। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।